नमस्कार दोस्तों, स्टोरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है सच्चा ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के यौगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल गोपाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि इस तरह से वह भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के चले जाने के बाद वह ग्वाला भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन करके ही रहेगा। ग्वाले ने दोनों अपनी आंखें बंद कर ली और नाक को अच्छे से दबा लिया। सांस बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का असर डोलने लगा। शिव ने देखा एक बाल गोपाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को क्यों नहीं दिख रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो वक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी भटकाव है। इसलिए मैं तुमको ही दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है।